बी लव नेटवर्क से आपको विड्रॉ कैसे करना है, आज पूरा प्रोसेस जानते हैं। आपको रिवॉर्ड जो मिला हुआ है उस रिवॉर्ड को कैसे विड्रॉ करना है, आपको विड्रॉ करने के बाद कहाँ आएगा, और वो आने के बाद आप वहीं से कैसे दूसरे वॉलेट में ले सकते हैं या किसको दे सकते हैं, पूरा सारा जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हम जानने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं मेरा पास पहले तो गैस फीस उसके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम आपको 0.1 BFIC रखना ज़रूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं मेरा पास 0.1 BFIC रखा हूँ, उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, बहुत बेटर है, लेकिन कम से कम इतना आपको रखना चाहिए। तो चलिए अभी देख सकते हैं मेरा पास 1606 कॉइन आके जमा हुआ है, और ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे लिखा गया स्टैटिस्टिक्स, तो उसको क्लिक करना है। जैसे ये क्लिक करते तो वहाँ पे योर स्टेटस आ जाएगा। योर स्टेटस मतलब आपको ऊपर जो लिखा हुआ है टोटल मेंबर, आपका टोटल मेंबर मतलब आपका पूरा टीम में कितना मेंबर है वो पूरा दिखा देगा। और लेफ्ट राइट साइड में जो लिखा हुआ है डायरेक्ट मेंबर, वो डायरेक्ट आप कितना लोगों को जोड़े हुए डायरेक्ट में उसमें दिखाएगा। और वहाँ पे दिखा रहा है जैसे कि स्टेकिंग, आप कितना कॉइन स्टेक किए हैं उसका दिखाएगा। उसका सामने जो लिखा हुआ है रिसीवेबल रिवार्ड, तो आपको कितना रिसीव होगा। जैसे 20,000 लगा है तो 1,00,000 5 गुना मिलेगा, 1,00,000 कॉइन, तो जितना मिल चुका है तो उसमें माइनस होते जाएगा, ये ध्यान रखना। आपको रिवार्ड का साथ में प्रिंसिपल भी मिल जाता है, ये नहीं है तो आपको प्रिंसिपल कभी बाद में मिलेगा, ये गलत में मत रुकना। जो भी स्टेक करते हैं उसका 5 गुना शुद्ध का साथ प्रिंसिपल भी आ जाता है, 5 गुना कंप्लीट। तो चलिए और डालते तो वहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिवार्ड लिखा हुआ है। जैसे कि आपको किसको डायरेक्ट किए होगे तो वहाँ पे डायरेक्ट बताएगा। और टीम रिवार्ड मतलब जो आप अगर लेवल अचीव किए हुए तो लेवल इनकम वहाँ टीम रिवार्ड में दिखाएगा। स्टेकिंग रिवार्ड, स्टेकिंग रिवार्ड क्या है, आपका जितना खुद का स्टेकिंग है तो उसी का रिवार्ड कितना आ रहा है डेली 1% का हिसाब से कितना आपको मिल चुका है, तो वहाँ बताएगा स्टेकिंग रिवार्ड में। और टोटल रिवार्ड मतलब टोटल रिवार्ड में क्या है, जैसे कि आपका डायरेक्ट रिवार्ड, और दूसरा आपका लेवल इनकम, तीसरा आपका खुद का स्टेकिंग रिवार्ड, ये तीनों मिला कि यहाँ पे चौथा नंबर पे टोटल रिवार्ड में प्लस हो जाएगा। और उसका बाद वहाँ पे दिखाएगा अवेलेबल, ये सारा 2817 कॉइन जो अवेलेबल यहाँ दिखाना चाहिए। तो अब मेरे को यहाँ दिखा रहा है कहाँ, विड्रॉ में, तो मैं ऑलरेडी उसको विड्रॉ कर चुका हूँ। अब बोलेगा भाई 2817 कॉइन विड्रॉ किए, अब आपका पास तो 1606 कॉइन है, तो उसका बारे में पूरा डिटेल्स चलते यहाँ देख सकते हैं दोस्तों स्टेटमेंट डिटेल्स, तो वहाँ को क्लिक करना है। चलो उसको क्लिक करने के बाद सारा मैटर आपको खोल के पता चल जाएगा। वहाँ देख सकते हैं रोज़ का मेरा जितना आ रहा है, और जैसे कि जो 20,000 कॉइन लगाया उसको कंपनी से 100 मिला है, तो उसको मिला कि 1% 201 कॉइन आ रहा है। तो अभी मेरे को स्लाइड करना है विड्रॉ पे, मैं जो उस कॉइन जो मैटर था 2817 कॉइन भाई आपको दिखा रहे और 1606 कॉइन आप बता रहे। तो चलिए जानते हैं, देखिए चलो पहला बार मैं 5 तारीख को 5/3/2023 को विड्रॉ लगाया था 1611 कॉइन, और उसको ऊपर क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। 1611 कॉइन आपने ट्रांसफ़र किया था, और उसमें फर्स्ट टाइम 5 कॉइन डिडक्शन होएगा, और ये OTP चार्जेस के लिए 1 टाइम 1 ID के लिए है, और नेक्स्ट टाइम नहीं कटेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ सक्सेसफुल हो गया, जो कि 1611 में 5 माइनस होने के बाद और 1606 कॉइन मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ से सक्सेस होकर मेरे को रिसीव हो चुका है। तो वहाँ पे इसलिए बता रहा था 1606 कॉइन, और बाकी कॉइन कहाँ गया तो उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 तारीख को मैंने विड्रॉ लगाया था 603, और आज लगाया हूँ 603, तो 1206 कॉइन इधर पड़ा हुआ है, और 1611 कॉइन मैंने रिसीव कर चुका हूँ। तो दोनों को मिलाएगा तो 2817 कॉइन हो जा रहा है, आप समझ गए होंगे। तो ये विड्रॉ यहाँ आपको अगर डेली का डेली विड्रॉ लगा देंगे तो बेटर है, क्योंकि 1-2 दिन लग जाता तो कोई इशू नहीं है, और कंपनी का थोड़ा कभी कभार लेट हो जाता तो कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं नहीं जाएगा आपका। तो वहाँ पे आपका बैलेंस कहाँ जाएगा, जो 1611 कॉइन विड्रॉ किया था मेरा पास आ गया है। कहाँ आ गया, तो ये होम पेज पे जाने के बाद आपको दिखाएगा 1606 कॉइन, ये देखिए ऊपर दोस्तों। तो ये 1606 कॉइन मेरे को मिल चुका है, और मेरे को 603 वाला 2 विड्रॉ मिला नहीं है, वो मिलना है, प्रोसेस में है, ठीक है। और जैसे आ जाएगा वहाँ पे आपको यहीं पे मिल जाएगा, और यहाँ आने के बाद आप किसी को भी देने में आसान है, कहीं सेल करने में
कोई एक्सचेंज में लेना है, या आपको यहाँ पे पसंद नहीं है, कोई वॉलेट में लेना चाहते हैं, और जैसे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और मेटामास्क है, तो मेटामास्क में ये सपोर्ट कर रहा है, तो आप वहीं पे भी ले के रख सकते हैं और यहाँ पे भी रखने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जहाँ रखना तो रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए BFIC गैस फीस रखना जरूरी है चाहिए। मेटामास्क को लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रखना पड़ेगा, और यहीं से भी आपको डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर जो भी करने के लिए आपको गैस फीस चाहिए BFIC, तो ये ध्यान रखना जरूरी है सभी के लिए, फ्री वाला हो या पेड वाला है, सभी के लिए ये प्रोसेस है ही है। तो जैसे कि कोई फ्री में कर रहा है, वो बोलेगा भाई मेरे को तो फ्री में कर रहा है, कैसे समझ में आएगा, तो अपना ऑफलाइन से बात करके आप गैस फीस उनसे खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 500 टोकन होने तक वेट करिए या रेट आने तक वेट करिए। जैसे 100 कॉइन आता है तो उस टाइम पे रेट बढ़ा हुआ है, आपको बेचना चाहते हैं तो आपका ऑफलाइन से बोल दीजिए जो भाई ये कॉइन को सेल करके मेरे को उस जो गैस फीस का पैसा काट के दे दो, वो दे सकता है, कोई मैटर नहीं है। और जैसे कि 200-400 रुपये का गैस फीस के लिए BFIC आपको ट्रांसफ़र कर दिया, आप उससे कॉइन ले लिए, सेल करने के बाद तो उस पैसा को माइनस करके आप रिटर्न दे सकते हैं। ये मैटर करता है सीनियर जूनियर के ऊपर, आप उसको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग को पता नहीं, तो ये एक दूसरे से गाइड करने से ही ठीक से होएगा और ये होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अभी हम मेटामास्क में इसको विड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ओपन करते हैं मेटामास्क। देख सकते हैं मेटामास्क मैंने ओपन कर रहा हूँ, और मेटामास्क क्यों ओपन करो, ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आप वहाँ पे कोई भी करेंसी रख सकते हैं क्रिप्टो का। तो अगर आपको यहाँ पे रखने का तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेफली है, और ये आपका कंट्रोल में रहता है, तो इसलिए उसको बना लीजिए। और उसको बनाने का तरीका थोड़ा मैं दूसरा वीडियो में बता दूंगा, या आपको यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना कैसे बनाना है। तो जैसे कि अब देख सकते हैं मैं मेटामास्क में क्यों ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे रिसीव एड्रेस मेरे को चाहिए। तो जैसे कि आपको वहाँ देख सकते हैं BFIC मेरा पास ऑलरेडी यहाँ पे भी 0.14 कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से जब दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा 2 बार करना पड़ेगा तो गैस फीस यहीं से कटेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत रखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे कैसे लाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 17 BLB मेरे पास है। ठीक है, और ये 17 BLB जो है, अब मेरे पास 1606 कॉइन यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अभी उसको क्या करना है, तो उसको टच करना है उसका ऊपर, BLB का ऊपर, तो जहाँ 17 है तो टच करने के बाद रिसीव एड्रेस या सेंड, आपको किसको भेजना है तो सेंड पे जाना है, किससे लेना है तो रिसीव पे जाना है। अब मेरे को वहीं से लाना है तो रिसीव पे जाना है, और रिसीव पे जाना को तो ऐसे बारकोड आता है, आप एक दूसरे से स्कैन करके लेन कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे को अभी कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए, तो मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस, जैसे आप फ़ोन पे गूगल पे करते हैं UPI बोलते हैं, तो ये भी एक ब्लॉकचेन का UPI समझो। तो इस तरीके से उसको कॉपी करने के बाद अब कहाँ जाना है, वहाँ पे जहाँ से विड्रॉ करना है। जैसे कि मेरे को जाना कहाँ, व्हील ऑफ नेटवर्क में। अब व्हील ऑफ नेटवर्क में गया हूँ, अब वहाँ देख सकते हैं फ्रंट पेज में, अगर फ्रंट पेज में बैलेंस आ गया, आप फ्रंट से किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहीं पे विड्रॉ लिखा हुआ है, विड्रॉ का टच करिए। जैसे कि विड्रॉ पर टच कर रहे हैं, आपको BLB अभी विड्रॉ करना है तो BLB रेड होना चाहिए। BFIC को करना है तो BFIC को टच करिए, वो रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपका करना है, जैसे है। अब मैं उसको BLB ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो कंफर्म कर रहा हूँ। और अभी जो एड्रेस मेटामास्क का कॉपी किए थे तो वहाँ पे बता रहे, देखिए कहाँ बता रहे हैं, वहाँ पे एड्रेस, इस एड्रेस का पास है ना, आपको पेस्ट करना है, जो लिंक आप कॉपी किए थे उसको पेस्ट करना है। तो ये होता है आपका स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस, इस एड्रेस पे आप वहाँ पे भेज रहे हैं। और मेरे पास ये जो देख रहे हैं 1606 कॉइन है, तो ये कॉइन को मैंने भेज रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ, तो 1606 कॉइन आ गया। अगर आपको कम भेजना है तो वहाँ पे आप मैनुअल टाइप कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलअप कर दिया और सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद कुछ ही टाइम लग रहा है, तो उतना टाइम आपको रुकना चाहिए। थोड़ा सा नेटवर्क को ध्यान रखिए, और जब तक कंप्लीट ना होता है आप कुछ मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सक्सेसफुल दिखाएगा। आप देख सकते हैं वहीं से कुछ ही सेकंड में यहाँ पे आपको बता देगा विड्रॉ हो गया करके। अब देख सकते हैं वहाँ पे योर BLB विड्रॉ सक्सेसफुल बता रहा है, और मैं उसको ओके कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो 1606 कॉइन था वहाँ पे 0 हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम अभी मेटामास्क में जाके चेक करते हैं तो मेटामास्क में आया क्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मेटामास्क अभी थोड़ा मैं ओपन कर रहा हूँ, तो बैक होने का कारण से थोड़ा सा ये खोलने के लिए टाइम ले लेगा, तो तब तक मैंने वेट कर रहा हूँ। और जैसे कि खोलने तक हमें वेट करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने खोल रहा हूँ,
जैसे कि खुल जाएगा, जो हमें 1606 कॉइन विड्रॉ किए थे, यहाँ पे मेरा पहले से 17 कॉइन जमा था, तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा 1606 प्लस 17, तो 1623 कॉइन होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, खोल गया मेटामास्क। यहाँ देखिए 1623 कॉइन आ गया कंफर्म। ये मेरा पास ऑलरेडी आ गया है। तो इस तरीक़े से आपको कहीं पे भी लेना है तो ले सकते हैं, देना है तो दे सकते हैं, ये आपको काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप कंप्लीट समझ गए होंगे। जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करना है, वॉलेट में हो या बिल ऑफ से करना है तो बिल ऑफ से गैस फीस चाहिए, और मेटामास्क यूज करें तो मेटामास्क में भी आपको BFS का गैस फीस के लिए चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपका ऑफलाइन से संपर्क करिए, जो आपको अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करेगा, या आपको जैसे समझ में आता है उसको समझा जाएगा। तो एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहिए, कोई धोखाधड़ी में ना फंसिए। जो भी प्रॉब्लम आता है आपका ऑफलाइन से तुरंत संपर्क में आइए, और कोई भी घबराहट होने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी बहुत अच्छा तरीके से दे रहा है और देने वाला है। अभी थोड़ा सा नया है इसलिए थोड़ा अपडेट हो रहा है, तो बार बार परेशान मत हुए। कोई भी काम थोड़ा शांति से करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करता ना थोड़ा शुरुआत में होता ही दिक्कत, तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू, नमस्कार।